हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ऑफिशियल चैनल पर। और आज जो हमारे पास खास बात है, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो सभी के सभी सीजीएल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं क्या जुड़े हुए हैं उसी में, और वहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ। उनमें से है हमारे पास लवकांत सर। हेलो सर। ठीक है, और दिव्येश सर हमारे साथ हैं हेलो सर। और आयुष सर हैं। तो सर एक बार सभी से बता दीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या किया है, आइए। सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में सुल्तानपुर से। और सर मैंने प्रिपरेशन किया था वहीं से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीएससी की थी। और उसके बाद मैंने वहीं से प्रिपरेशन किया था। और फिर सर वहीं से प्रिपरेशन करते हुए वहीं से मुझे मेरा हुआ है आगे का। तो सर अभी जो चल रहा है, अभी जो आपके पास है, ये जॉब जो आपकी लगी है, जी ये क्या जॉब लगी इस टाइम पे जो आप लगी है अभी 2022 में सीजल में? जी मैं बताता हूँ सर। मैं सीजीए अकाउंटेंट की पोस्ट पर ऑलरेडी अभी वर्किंग हूँ। और मेरी जो 2022 से जॉब लगी है डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर लगी है। ओके ओके, यस। काफी सीरियस सर है हमारे साथ ये। सर सर देखो, इंग्लिश पढ़ाते हैं और मैथ का वेटेज भले कम हुआ है। जनता अभी भी मैथ की ज़्यादा, मैथ के टीचर आपको सब जगह मिलेंगे। मैथ का अभी भी है। तो वो तो चलो ठीक है, पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है यार, रिजल्ट के बाद एक चीज़ तो मैं भी कहूँगा, सब लोग सिलेक्टेड। आप लोग सच सच बताना, मतलब जो फीलिंग है ना वो अलग होती है। ये चीज़ें कहने वाली नहीं होती। आप जब कभी भी सेलेक्ट होगे और आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली सेलेक्ट होगे, तो उसके बाद रियलाइज होगा आपको। तो वो मतलब रील और स्टेटस में वो फीलिंग नहीं आएगी, आपको वो खुद से ही समझना पड़ेगा। लोकांत सर आप बताओ आपके सिलेक्शन का। सर, आपने जो फीलिंग की बात की है, फीलिंग सबसे अलग होती है। आपका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन होता है, आपको फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपके घर वाले आपको सराहना देते हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि उसके पहले तो यही बोलते हैं कि लड़का कुछ नहीं कर रहा है, बर्बाद है। मेरे साथ तो हुआ था। हाँ सर, सिलेक्शन के पहले चाय मिलना भी मुश्किल है, उसके बाद सीधा कॉफी पूछते हैं। घर वालों का देखो सर, सपोर्ट हमेशा रहता है। अगर घर वालों की बात करें, बस घर वालों का इतना है, जाकिर खान की एक बहुत फेमस लाइन है कि घर वाले आपके पैशन के खिलाफ नहीं है, बस वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते। सब घर वालों के साथ, सबके घर वालों के साथ, किसी हम पूछते हैं ऐसे जनरली कि माँ बाप ने आपको कैसे सपोर्ट किया, किसी के माँ बाप किसी का पोस्ट करते ही नहीं सर। सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका लड़का अच्छा करे जीवन में हमेशा, बस यही है। आपको गरीब नहीं देख सकते वो लोग, क्योंकि आपको उन्होंने इतना बड़ा किया है, पाला पोषा है। उसके साथ साथ आपको हमेशा से वो नर्चर करते हुए आए हैं, आपको सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, तो आप लाइफ में सब कुछ पाएं, ये उनकी अल्टीमेट विश होती है। और आप जब पा लेते हैं तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होता सर। देखो मेरे साथ तो थोड़ा चेंज हुआ, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स का थोड़ा सा चेंज हुआ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, मतलब सिलेक्शन हुआ, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया मेरा, थोड़ा काफ़ी लेट सिलेक्शन हुआ। तो जैसे मैं जॉब के बाद घर आता था तो चाय बनाता था। चाय बनाता था और खाना वाना, माँ जैसे लेट आता हूँ, मैं यहाँ से लेट चलता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते उत्तराखंड घर है मेरा, तो काफ़ी लेट हो जाता था। तो खाना वाना माँ रखती थी। बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमारी माते 2 बजे तक जागी हुई थी, मेरा बच्चा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर था जब सिलेक्शन हुआ था। अब घर गया तो घर जैसे ही गया तो माँ को पता लग चुका था कि भाई बच्चे को ये मिल चुकी है पोस्ट। मतलब उनका मानना ये नहीं, उन्हें पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब ये है कि भैया गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और डिपार्टमेंट इनकम टैक्स बता दिया है। अब आगे उसके अंदर टैक्स असिस्टेंट हो, क्लर्क हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, गांव के लोग पूछते भी नहीं। हाँ सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो पहली जॉब थी ना सर, पहली जॉब पहली होती है सर, उसकी खुशी एकदम अलग होती है। और उसमें कंप्लेंट्स कम, मतलब इंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। घर वालों को भी सर वो जो फीलिंग होती है घर वालों की, मतलब आप भी एक फील करते हो जैसे आपका एक बैरियर रहता है, आप एक फेज में जी रहे होते हो, उसके पहले आप उसको पार करके एकदम से अचानक से निकल निकल जाते हो उस बैरियर से। तो सर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आप अपनी दूसरी जॉब में या तीसरी जॉब में कभी भी, मतलब आप नेक्स्ट जॉब में उतना उतना ज़्यादा आपको शायद मतलब एक्साइटमेंट या वो चीज़ें नहीं फील होंगी जितना पहले में होता है। और सर गवर्नमेंट जॉब की एक्सपीरियंस जो होता है वो स्पेशल तो होता ही है सर, बिल्कुल। तो अभी सर अगर मैं बात करूं आपसे, आप अभी हम सब में आप ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं, आप सीजीए में अकाउंटेंट हैं सर। अभी आप कुछ ऐसा बताइए कि आपने क्या अलग महसूस किया डिपार्टमेंट में जाने के बाद, और उससे पहले सब लोग अपनी एस्पिरेंट लाइफ जी रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, घर वालों का प्रेशर होता है, सारे प्रेशर हैंडल कर रहे होते हैं विदाउट मनी। सबसे बड़ी चीज जो है आज के टाइम में, पैसा। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टेंशन नहीं, आपका एग्जाम जल्दी निकलेगा। सबसे बड़ी टेंशन ही पैसा है, क्योंकि अगर स्टूडेंट एज अ एस्पिरेंट अगर मैं बात करूं, मेरी जेब खाली है, मुझे अगर एक बुक के लिए भी सोचना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में टेंशन है। साथ ही साथ मेरी प्रिपरेशन को वो 100% नहीं दे पा रहा हूं मैं। अब जब आपके पास जॉब आ गई, उसके बाद जब आपने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया, तो आपकी सीजीएल की प्रिपरेशन में क्या चेंजेस आए, क्या आपने कम टेंशन फील की, क्या क्या चेंजेस आए सर, उसके बारे में?
सर पहली बात तो जॉब, हाँ सबसे पहले मैं इसी का आंसर करता हूँ कि जॉब के साथ में मैंने प्रिपेयर किया और पहले जब बिना जॉब के मैं प्रिपेयर कर रहा था, दोनों में फ़र्क क्या था। तो जब जॉब के साथ में प्रिपेयर कर रहा था तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे टेंशन फ्री तरीके से मैं कर रहा था। एक तो अपने पास जॉब सिक्योरिटी थी, ये नहीं था कि मुझे अगर नहीं लगता है तो क्या होगा। और सर जब आप कम टेंशन के साथ में, है ना, कम प्रेशर के साथ में प्रिपेयर करते हैं तो आप सर अपने अपने आप को अच्छे से वहाँ जा करके, मतलब जो भी रहती हैं आपकी चीज़ें, जो भी नॉलेज है, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, एग्जाम में अच्छा करते हैं। एक बात ये एक चीज जो मैंने फील की है, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब नहीं है तो आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपका माउस पे भी हाथ कांपता है, और जब आपके पास जॉब होती, पैसा होता है, तो वो माउस भी सही चलता है। हाँ ये होता है सर। और ये चीज़ें आप जो भी लोग देख रहे हैं हमें, वो भी फील करेंगे सर जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे कोई भी पोस्ट होगी सर उनके पास। मतलब एक वो जो संघर्ष चल रहा होता है सिलेक्शन के पहले का, वो अगर वो CHSL में भी सेलेक्ट होंगे, MTS में कहीं पर भी सेलेक्ट होंगे, वो सर हट जाता है संघर्ष। और उस टाइम पे वास्तव में सर वो जो स्ट्रगल होता है हमने भी देखी है, और जो हमें देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। और इलाहाबाद से मैंने प्रिपेयर किया था, वहाँ था, ऐसे हर जगह पर है सर, बच्चे हैं। अभी मैं आयुष सर से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा और उनसे बात करूंगा कि उनकी लाइफ में, मैंने आयुष सर से जहां तक बात की है, वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा दिखे। एजुकेशन प्लस स्पिरिचुअलिटी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक तत्व या जो भी वो किताबें रीड करते हैं या जिनको भी फॉलो करते हैं, उनसे उनकी प्रिपरेशन में क्या हेल्प मिली। क्योंकि आयुष सर का जो स्ट्रगल रहा है पहले का, वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके स्ट्रगल में उन्होंने बहुत सारे फेजेस देखे हैं। कोविड टाइम्स देखा है जब वो बीमार रहे, तो उस दौरान उन्होंने किस तरह से उनकी हेल्प स्पिरिचुअलिटी ने की, या किन किन चीजों ने उनकी हेल्प की, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी इनमें से किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। आयुष सर प्लीज। देखो, सभी लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी एक हॉबी हो तो बहुत सही रहता है। मतलब किसी को क्रिकेट खेल, जैसे लोकान सर क्रिकेट खेलते हैं, सभी की ये पर्सनल बात है भाई। तो मतलब मैं आप बताना चाहूँगा, बहुत लोग होते हैं कहते हैं स्ट्रगल बताना, सिंपैथी लेना, वैसा कुछ नहीं है। अगर बताया है तो बहुत लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं वो गांव से ही होता है, या उसका लेवल उतना अच्छा नहीं होता है कि वो कुछ अपना, या तो सीधी। बस ये है ना, बताने का पर्पज ये है कि ये स्ट्रगल जो आपका है ना, ये स्ट्रगल मतलब ये वर्थ इट है सर। हाँ, तो कि इसके बाद आप ये स्ट्रगल कर लेंगे ना, तभी इसे ओवरकम करके आप सेलेक्ट होंगे एक दिन। नहीं, मतलब और मैं यहाँ तक motivated बता रहा रहना हूँ कि जो मतलब मेरे विलेज में लोगों ने सीजीएल का फॉर्म तक नहीं भरा होता है, हाँ। तो वहां से निकल के आना और एम करना, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं तो डिफेंस का सोचते हैं कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे बहुत, तो वहां से आना, ज्वाइन करना। लेकिन एक जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी, मुझे ऐसा लगता है, बुक रीडिंग क्यों करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे रॉबिन शर्मा है या अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं बराक ओबामा, उनसे आप जिंदगी में शायद कभी नहीं मिल पाओगे, सदगुरु हैं शायद जिंदगी में नहीं मिल पाओगे, पर उनकी आप बुक पढ़ोगे ना तो आप उनसे बात कर रहे हो वर्चुअली। तो बुक रीडिंग मतलब जो मेरी हॉबी भी है और मुझे अच्छा लगता है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि बुक रीडिंग आप लोग करो। और हर तरीके की बुक है, आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड की आप बुक पढ़ो। और रही बात स्पिरिचुअलिटी की, लोकान सर ने पूछा, तो ये वो चीज़ है। मैं कहता हूँ, लोग बोलते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत पढ़ लिया, तो मैं कहता हूँ साइंस इज क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी इज आंसर। तो साइंस मतलब क्वेश्चन लीड टू क्वेश्चन। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आंसर मैंने दे दिया और हो गया, क्योंकि एवरी आंसर लीड्स टू न्यू क्वेश्चन। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं करना। when you become still, when you become like nothing, when mind you become still, then everything will be, मतलब every answer you will be satisfied। तो और इस मतलब रही बात इन लोगों का कि सिलेक्शन में क्या रोल है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, अभी सर बोला कि माउस में हाथ हिलता है, ये सब चीजें ना शैडो प्रैक्टिस, तो आप स्पिरिचुअलिटी करोगे ना तो आपको ये चीजें रियलाइज होंगी। सर आप अपनी हॉबी आप लोग भी बताओ। हाँ सर। हॉबी को तो नहीं पता, अभी है ना, लवकांत सर ने एक बात बताई थी कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो आपका हाथ भी माउस पे ना वो हो रहा होता है, शिविर कर रहा होता है, काँप रहा होता है। तो जब 2019 की टाइपिंग दी थी, तो मेरे की डिप्रेशन से ना 2003 थे, और मैं फिर भी उसमें था कि यार कुछ एरर तो नहीं होगी, और मेरा एक भी एरर नहीं थी। ऐसी 2022 में मैंने टाइपिंग दी, एक भी एरर नहीं थी, पर दिमाग में था कि एरर तो नहीं। तो ये जो बात है ना कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आप है ना कहीं अपने आप को लेकर डाउट में रहते हो। जो डाउटफुलनेस आती है ना, वो आपने कुछ क्रैक किया हो, आपने कुछ अचीव किया हो, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जब तक आप कोई एग्जाम नहीं क्लियर करते वो नहीं आती, और तब तक आप क्या रहते हो, डाउट में रहते हो। सर ये जो है ना, जब तक नहीं आता है, ये सबके साथ होता है, ये पार करके ही सर जाते सभी के हैं, साथ है ना। ये हमारे साथ भी था सर, आपके साथ भी है। और सर इसके बाद का जो एक्सपीरियंस है, जब एक बार हमने सेंस ऑफ अचीवमेंट वो हमने हासिल करी,
है ना सर, चाहे कोई भी जॉब हमें पहली किसी की अलग अलग जॉब रही है पहली, इसके बाद सर अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। आप एग्जाम में जाते हैं उतनी ही चिल्ड एकदम रहते हैं जैसे घर पर आप मॉक देते हैं, मतलब काफ़ी चेंज आ जाता है सर। तो ये होता है पहले, और उसको ओवरकम करना होता है, शैडो प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, और मतलब कि अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है कि आपके साथ में ये दिक्कतें हैं और उसको ओवरकम करना है, ठीक है, उसी के लिए प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ है, जैसे मान लो अभी जैसे मान लो मेरे है ना, लेट्स सपोज एक आइडिया ले लेते हैं, मेरे 90 में से ना 80 नंबर आए, मॉक्स में आ रहे हैं, बढ़िया मॉक्स में नंबर चल रहे हैं, मतलब मैं मॉक्स से रिलेटेड, मैं लाइफ से रिलेटेड बात करने वाला हूँ इसके। 90 में से 80 आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, हर बार 80 आ जा रहे हैं, 85 आ जा रहे हैं, और आपकी बढ़िया रैंक बन जा रही है। आप कहीं भी मॉक लगा रहे हैं, आप हमारे अड्डा का मॉक लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, आपके अच्छी कॉन्फिडेंस बन रहा है। बट एग्जाम में वही कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आपका इम्प्लाई होता जब तक कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब ना कर रहे हो। अभी मेरे साथ ये हुआ है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। मैं अभी एक मॉक लगा रहा था ऐसे ही मैथ्स का, तो मेरे नंबर फुल आ गए, और ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ है मॉक्स के अंदर। वो जो, हाँ, वो जो माइंड में अब वो बैरियर जा चुका है, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका हूँ मैं। अब मेरे दिमाग में चलता है कि ये तो हो ही जाएगा। सर यही होता था इस बार जो सीजीएल मेंस हुआ था, मतलब इसमें सिली मिस्टेक्स लोगों ने करी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने किसी सेक्शन में, किसी ने इंग्लिश में सर, किसी ने रीजनिंग में, इस तरीके से सिली मिस्टेक्स की हैं। इंग्लिश में सर मेरा आज के पहले, मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो मेरा फुल मार्क्स मेरे नहीं आते थे, और मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं आप, फुल को तो टारगेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है सर। सर अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मेरे इंग्लिश में कभी भी किसी भी मॉक में 110 से ज्यादा मार्क्स आए नहीं, लेकिन मेन एग्जाम में 124 मार्क्स आए। उसका कारण यही है, आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आप पढ़ेंगे, आप सारी चीजें, भले ही वोकेबलरी हो, भले ही ग्रामर हो, आप पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। मान लो मॉक्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिखेगा एक ना एक दिन। आपको हार नहीं मान लेनी कि नहीं 110 मार्क्स आ रहे हैं, 110 से ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा मेंस एग्जाम में। मैंने भी यही सोचा था कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो आ सकते हैं मेंस में वो 110 आ सकते हैं, लेकिन वो 124 आए। उसका कारण क्या है कि मैंने हार नहीं मानी, मैंने वोकेबलरी पे फोकस किया तो करते गया। मैं रोज मेरा जो टारगेट था, जो मैंने सेट किया था, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मैंने उसमें कभी भी कांट छांट नहीं की कि नहीं यार आज थोड़ा मैथ्स को ज्यादा टाइम दे देता हूं, वोकेबलरी में 50 की जगह 30 ही वर्ड कर लेता हूं। ये मैक्सिमम लोग, आप सबके साथ भी होता है। आयुष सर। सर इन सब चीजों का तो चलो ठीक है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हो जाता है, कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जीएस है। अभी आ रहा है मेंस में सीजीएल के, तो जीएस का आप लोग बताओ पहले तो, मतलब जीएस के मार्क्स क्या रहे, मार्क्स बताओ, उसी हिसाब से आप देखो, मैंने सबसे पहले 16 में एग्जाम दिया था, पैटर्न चेंज हुआ था। तो जब क्या हुआ था कि मैंने प्रॉपर स्टडी करी थी कि मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने में लग गया था। माता पिता ने लगा दिया था कि भाई नहीं यूपीएससी देना है, तो मैंने अलग से पहले मॉडर्न पढ़ी, अलग से मिडिवल पढ़ी, अलग से एंशिएंट पढ़ी, और फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी अलग से पढ़ी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ले रहा हूँ पिताजी के साथ बैठ के। बट जैसे ही मैं एसएससी के अंदर आया और वो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ही रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी डीप क्वेश्चन, हाँ स्टैटिक पार्ट का कोई भी रैंडमली क्वेश्चन, और आंसर में 25 क्वेश्चन 4 सही, 25 क्वेश्चन 3 सही। मैंने आता तो मेरे को बहुत कुछ है नॉलेज, मैं बच्चों को बताता रहता था, मैंने कहा ऐसे से पढ़ना है ठीक है, और तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। बट इस बार क्या किया, इस बार मैंने ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर तो नहीं, बट आपको ना धीरे धीरे ना पढ़ते पढ़ते एक आइडिया आ जाता है अपने आप ही, ऐसा टाइम के साथ अपने आप आइडिया आता है। ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने बता दिया कि ये करना है, ये नहीं, ऐसे नहीं आता। वैसे भी कंपाउंडिंग हाँ करती है। हाँ, वो कंपाउंडिंग। इवन आप जैसे सब बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो एक चीज होती है, तुक्का भी सही लगता है। हाँ, तो आपका सही नहीं होगा, 25 में आप 25 लगा के आओ लेकिन 15 सही होंगे, एलिमिनेशन तो ये चीज है, पढ़ने से फायदा। यही हुआ। इस बार मैं 25 में 17 क्वेश्चन करके आया, 17 के 17 सही। और सर जीएस के लिए ग्रुप डिस्कशन आपको क्या लगता है? मुझे तो सही लगता है। यही बताने वाला था मैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड इज ऑलरेडी वर्किंग इन जूनियर अकाउंटेंट है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देहरादून के अंदर। तो उसकी आदत है ज्योग्राफी डिस्कस करने की। तो मैंने कहा तुम ज्योग्राफी डिस्कस करना, मैं हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। तो वही डिस्कशन चलता रहा, और ऐसे ही मेरी हिस्ट्री मॉडर्न पार्ट और एंशिएंट पार्ट ऑल स्ट्रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू एसएससी। ठीक है, बहुत डिफरेंस है एसएससी और जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि बिल्कुल ही हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, और वहाँ ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। हाँ, फैक्ट बेस्ड है। तो ये चीज़ आपको तभी पता लगती है जब आप टाइम के साथ ऐसे एकदम से सोचोगे कि यार सर एक ऐसी कुछ बात बता दो जो 10 दिन में मैं पूरी जीएस कंप्लीट कर दूं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता भाई ऐसा आपके साथ हो ही नहीं सकता कि 10 दिन में। एक लाइन में अगर आपको बताना हो, आप सभी से सर है कि एक लाइन में आप बताओ कि लोगों को क्या करना चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं। जैसे गाइज अभी आयुष सर ने
क्वेश्चन पूछा है, माइक में भले से आवाज नहीं आई होगी आप लोगों को, कि जीएस को अगर एक लाइन में या एक सेंटेंस में एक वर्ड में मुझे एक्सप्लेन करना है कि जीएस को मैंने कैसे कैच किया या कैसे कवर किया, उसका सीधा अंतर है, आपको यह पता करना पड़ेगा आपका एनालिसिस पार्ट कितना स्ट्रांग है। आपका एनालिसिस पार्ट जितना स्ट्रांग होगा ना, जीएस आपके लिए उतनी छोटी हो जाएगी। आप जीएस को ये मत समझो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, आप एनालिसिस जितना स्ट्रांग करेंगे जीएस उतनी छोटी। आप अगर पॉलिटी में सिर्फ अमेंडमेंट और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लेंगे तो भी पॉलिटी कवर हो जाएगी। आपको जरूरी नहीं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को कंपेयर करना है। क्यों करना है? यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कर ही नहीं रहे, हमको करना है एसएससी। गलती क्या होती है लोगों को, गलती ये करते हैं कि वो यूपीएससी वाली किताबें ले आएंगे, उनको एक यूपीएससी वाली वाइब आती है, फीलिंग आ रही, लिख के ऐसे रख लिया, कुछ बड़ा कर रहे हैं। पूरा मतलब लाइब्रेरी में जब जाता था मैं देखता था लोग पूरा पूरा बुक लिखे पड़े हैं, उसमें चिपका के लिख लिख। हमने कहा यार टारगेट्स लिखे जाते हैं और सारी चीज़, मुझे हंसी भी आती थी उस टाइम, लाइब्रेरी में जाता था, लेकिन वो अब क्या ही है। तो जीएस तो चलो ठीक है सर, मैं मेन ये जानना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि अगर तैयारी कोई करने आ रहा है, नया है पुराना है, उसको आपका जो मेन एक्सपीरियंस रहा, एक लाइन में बताओ, एक लाइन में एकदम। इसके बाद हम लोग रैपिड फायर करेंगे। देखो रैपिड देखिए कंसिस्टेंसी एक वर्ड, एक ही वर्ड है जो इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले पढ़ा ही रहा था, फिर अचानक से मुझे लगा कि अभी एकदम से ना एग्जाम देना चाहिए। तो मुझे जो लगता है ना, आयुष सर, दिव्येश सर और लवकांत सर, कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, नो मैटर व्हाट, कि आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि भैया कि हम क्या करना चाहिए उन बच्चों को, सिंपल सी बात है, हार्ड या डिफिकल्ट तब तक लगेगा जब तक आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को नहीं करोगे। एक सिंपल सा वर्ड है मेरा, आप एक दरवाजे को बाहर अंदर अंदर आदमी कोई सो रहा है और आप बाहर वाले दरवाजे को खटखटा रहे हो और वो गहरी नींद में है और आप लगातार खटखटा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी नींद टूटेगी। और वही है, और हमारे चारों के साथ यही हो रखा है, आप पढ़े जा रहे हो, मॉक में कम नंबर आ रहे हैं। कोई चीज़ ऐसा भी तो होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट स्टार्टिंग में स्टुअर्ट्स थ्योरम पढ़ी थी, मैं डिस्कस भी करा था लोग, और मुझे समझ में नहीं आई, वो उसमें सीवी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने फिर 2-3 दिन बाद फिर देखा, फिर 4-5 दिन बाद मैंने फिर देखा और एकदम से क्लिक कर गया। तो जैसे ही क्लिक किया हो गया मेरे साथ। तो बस आपके साथ यही है, आपके साथ भी यही होगा, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती है, एक ही वर्ड है कंसिस्टेंसी, बस। अगर मैं ये बात करूं कि प्रेशर हैंडल करने की, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम के पहले, एग्जाम ओरिएंटेड जो 1 महीने पहले प्रेशर की बात आती है, उसके लिए जो कंसिस्टेंसी सर ने वर्ड बोला वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको टेंशन फ्री रहना बहुत जरूरी है। आप प्रेशर ले लेंगे अपने ऊपर, क्या हो जाएगा? उससे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, उससे बुरा और क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आप उस टाइम प्रेशर नहीं लेंगे तो आपके साथ अच्छा ये होगा कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। अगर एग्जाम खराब चला गया तो सब खराब हो गया, प्रेशर मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया, वो चीज तो खत्म ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर से आपके ऊपर और प्रेशर आ गया। तो इस चीज को, प्रेशर को ना लेने का सबसे सही तरीका है कि एक जो लाइन है कि कर्म कर अपना, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। ये हमें इस बात को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, दिल में उतारना है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आपने शिद्दत से किसी चीज को चाहा है, शाहरुख खान साहब भी कहते हैं कि अगर आपने शिद्दत से किसी चीज को चाहा है तो पूरी कायनात आपसे उसको मिलाने में लग जाती है। यही चीज है, बस कर्म करना है अपना से। अच्छा, जैसे मतलब ठीक है, मतलब बच्चों को लगता है कि यार क्या नाम कह तो दिया, ठीक है कि लास्ट के महीने में टेंशन नहीं होगी, पर टेंशन तो होती है। वो एक ह्यूमन इफेक्ट है। हाँ। मॉक टेस्ट देते हैं, कई बार ऐसा होता है मॉक में अचानक से मतलब वेरिएशन दिखता है, मतलब कई बार अच्छे आते हैं, कई बार बहुत खराब मार्क्स आते हैं। तो ये सब चीजें ना टेंशन देती हैं उस टाइम पर, लेकिन इनको हैंडल करना होता है। अच्छा, यही पार्ट में जानना, जैसे मैं हैंडल कैसे करता था, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब बहुत ही पर्सनल बात एक है। महीने पहले सर क्या क्या चीजें होती हैं, हाँ। एक बार सर इस पर हाँ बात बिल्कुल करते हैं कि जैसे मान लो ये पार्ट अचानक से आया था, अचानक से पता लगा था कि 2 मार्च से एग्जाम है। डेट जब आई थी मुझे अभी याद है, मैं भैया से बोल रहा था, मम्मी से बोल रहा था कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं अप्रैल में लोग बता रहे हैं, मई में बता रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, मॉक भी नहीं दूं। और शाम को भैया आ रहे, भैया कह रहे डेट देखी तुमने? क्या डेट देखी? कह रहे मार्च में एग्जाम है, फर्स्ट वीक में। मैं ऐसे हो गया एकदम। विडंबना क्या थी कि प्री का रिजल्ट आने से पहले मेंस की डेट, ये सबसे बड़ी विडंबना थी। प्री का रिजल्ट आ रहा है 14 को और मेंस की डेट दी उन्होंने 2 तारीख को कि अगले 2 मार्च से आपका एग्जाम है। ये सबसे बड़ी विडंबना थी इस बार एसएससी में, जो चेंज आया है मेनली। आंसर की भी पहले ही आ गई थी 6 मार्च वाली। हाँ सर, वो आंसर की तो देखो पता है ये भी हुआ था। एसएससी के लड़के हैं, कुछ भी पॉसिबल है। हाँ एसएससी में, हाँ ऐसा लगा कि एसएससी ने इस बार बहुत जल्दी अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे तो जल्दबाजी में कराया, बहुत जल्दबाजी में सारे काफी step, कुछ किया, और बल्कि preference पोस्ट जल्दबाजी में प्रेफरेंस भी करवाया। पहले भरवा ली हाँ और रिजल्ट क्या किया बाद में दिया। पर पता क्या है, जो लास्ट महीना चला था, मैं बताता हूँ, लास्ट मंथ जो था, जो मुझे पता लगा कि भैया एग्जाम आने वाला है, तो यार मुझे क्या हो गया था, मैं कॉन्फिडेंस एकदम से हो जाता है ना कि ये क्या हो गया,
अब जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इतने साल पहले पढ़ाया और अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब क्या होगा, क्या मैं उतने नंबर अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? और डेली मॉक देता था इसी टेंशन के साथ। पर टेंशन को कैसे रिलीज करता था? देखो सभी के आराध्य होते हैं, सभी के अपने अपने आराध्य होते हैं। तो हमारे मारुति नंदन आराध्य हैं, तो उनके पास जाके बैठ जाता था रात को, रोना धोना सब कुछ उनके सामने। माता बगल में लेटी रहती थी, वहीं बैठे रहते थे, बताते रहते थे भगवान जी ये सब कुछ हो गया है, टेंशन चल रही है, सुबह उठे तो प्लीज इस वाले टेंशन को हटा देना, उनसे बात कर ली, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बात करने वाला जरूर होना चाहिए। अब देखो यहाँ से मुझे एक जो बात समझ में आ रही, कोई भी टॉपर है, कोई भी रैंक 1 भी क्यों ना हो, सर ने जैसे बोला ना, सबके साथ ऐसा होता है, मतलब विश्वास टूटेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना आप मॉक देने का मन नहीं करेगा और रोगे आप सच में। मतलब हर आदमी ऐसे रोता है, हर आदमी के पास प्रॉब्लम होती है, आप ये मत समझो। तो आपके पास भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबके साथ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सब फॉर्म भर रहे, सब तैयारी कर रहे, सब कोचिंग कर रहे, सब पढ़ रहे, होगा वही जो करता रहेगा। तो आपको बस वही कंसिस्टेंसी वाली बात है, लास्ट तक जो टिकेगा। आपको बैकअप भी बनाना है, अगर प्रिपरेशन टूट रही, बहुत लोगों का होता है प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो और कुछ कर लो आप। मैं जैसे होम ट्यूशन पढ़ाता था, क्योंकि मुझे पता था लॉन्ग टर्म 3-4 साल लगने ही लगने। 12th के बाद मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि मुझे था एग्जाम क्रैक करना है, कॉलेज गया तो फिर ये सारी चीजें रुक जाएंगी। तो आपको और कुछ कर लेना है, होम ट्यूशन, कहीं और काम कर लो, तैयारी रोकना नहीं है। अगर आपने सोचा है तो कुछ पहले सोचा होगा कि हाँ इसलिए मुझे करना है, वो वाय याद रखो, तो सिलेक्शन जरूर होगा। बात है आपके भी मतलब फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही होंगी। आपके पास एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है और आपके दोस्त की शादी आज है, तो पता क्या होता है, कभी कभी लाइफ है ना आपसे ना चॉइसेस मांगती है, प्रायोरिटी मांगती है आपसे। तो ये मेरे साथ घटित हो रखा है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, उसकी शादी थी और घर से ऐसे था कि मतलब यहाँ मेरा घर है, सामने शादी है। तो हम पिताजी के साथ बैठे, पिताजी से काफ़ी बात करते हैं इस बारे में। पिताजी ने ही गाइड किया हमें कि भैया आपको ये करना चाहिए, प्राइवेट का तो ठीक है बट इसमें जाइए। तो मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या करें, शादी में जाएं या फिर यहीं करें? पिताजी ने कहा देख वैसे तो 1-2 घंटे में कुछ जाएगा नहीं, पर तेरा जो माइंड है ना इतने दिनों से जो स्ट्रीम में बह रहा है वो फ्लो टूट जाएगा। ये होता है सर। और ये सर शादी ही नहीं, ये मतलब जो इन्वॉल्वमेंट अपना होता है ना प्रिपरेशन के टाइम पे, अब 1 महीना पहले एग्जाम है, आपका 1 महीना मतलब बचा हुआ है, उस टाइम में आपका इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में होना चाहिए। अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं करते हैं इस तरीके से, होता है सर कि 10 दिन पढ़ते हैं आप, उसके बाद फिर कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरीके से, गांव मतलब कहीं निकल गए दोस्तों की शादी में या फिर खेलने या कहीं और, तो मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं तोड़ना चाहिए। वो स्ट्रीम जो फ्लो होता है ना सर, वो टूट जाता है, ब्रेक होता है। इसमें हुआ क्या, फिर अब वो जैसे 2 घंटे की बात नहीं होती, फिर वो 2 दिन भी जाते हैं। बिल्कुल। अब इसमें हुआ क्या, मैंने डिसाइड कर लिया, आयुष सर और लवकांत साहब सभी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी में नहीं जाता, और मेरा मन बहुत कर रहा था, अंदर से कर रहा था कि कपड़े वपड़े भी ले लिए, सब ले लिया, पर मैं गया नहीं। और उस टाइम तो मेरा बहुत बुरा लगा, 1 हफ्ते तक बुरा लगा। दोस्त से मिलता भी था, जैसे मान लो बाहर मिल गया एक बार, वो आ गया। बट अब जैसे मैं बैठा हूँ, अब लाइफ टाइम के लिए वो खुशी है, जिंदगी भर के लिए वो खुशी है कि क्या डिसीजन लिया था भाई तूने। और वो आपको मोटिवेट भी करेगा आगे भी डिसीजन लेने के लिए ना। यही चीज होती है कि जब आप अपना 100% देते हो ना, तो सीखते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और वो सबसे जरूरी है। एक बार आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हो गए ना, सिलेक्शन हो ना हो, जिस फील्ड में आप जाओ, जैसे विकास देवकीर्ति सर इस बात में मतलब बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप मन से अगर 1 साल तैयारी कर लिए, 6 महीने कर लिए, आप जहां जाओगे। अब जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन देखो तैयारी करी, कभी टीचिंग का नहीं सोचा था, पर टीचिंग में आए तो कर रहे ना, अच्छा पढ़ा रहे आपको, तो वो चीजें अगर आप मेहनत करोगे, जहां पे भी जाओगे सिलेक्शन नहीं होता है, तब भी आप बाकियों से अच्छा करोगे। तैयारी के साथ आपकी एक्टिविटीज, मैं सबसे यही जानना चाहूंगा कि तैयारी ठीक है, सब कर रहे हैं, सब बता भी रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी आपके साथ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली, फन पार्ट आपका जो बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दिन में 16 घंटे पढ़ सकते हैं, मैंने मान लिया पढ़ लो, आपकी जिंदगी बहुत मोनोटोनस हो जाएगी, 1 महीने बाद आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, आप 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे नींद लो, बाकी बचे 8 घंटे में आप कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव करो जिससे आपका माइंड बिल्ड हो, जिससे आपके माइंड में कुछ ऐसी क्वालिटीज जनरेट हों जो आपकी हेल्प करें। तो आप सब लोग सिलेक्टेड हैं, हम सब लोग सिलेक्टेड हैं, तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट हॉबीज हो सकती हैं जिनमें आप लोगों ने रुचि दिखाई या हम लोग रुचि दिखा सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं? तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब तैयारी के टाइम था, तो उस टाइम किसी से बात करना बहुत कम हो गया था, दोस्त तब किसी मतलब कॉल भी नहीं आता था ना मैसेज आता था। तो मेरा क्या था, फिजिकली मुझे लगता है सबसे बेटर है,
मैं रनिंग पहले करता था, बहुत लॉन्ग रनिंग भी करी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो प्रिपरेशन के टाइम मैं शाम को खूब पढ़ता था, दिन भर मॉक दिया, दिमाग एकदम, कहते नहीं मॉक देने के बाद आपको यार हीट हो जाता है एकदम दिमाग। और ऐसा मन करता है कि एनालिसिस कैसे करें, तो हाँ, 15 मिनट बात करते दो हैं। तो मैं मॉक वॉक देने के बाद निकल जाता था। सबसे ज्यादा सर दिक्कत होती रिवीजन में। आप पढ़ लो, क्लासेस देखने में क्या है, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो 6 घंटे देख लोगे, रिवीजन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम। तो मैं तो या तो जिम या मैं ग्राउंड जाता था, रनिंग करता था। बाकी क्योंकि इससे क्या है, फिजिकली भी डेवलप हो। अभी क्या है, मुझे एक बात याद आ रही, लोकान सर हम टीटी खेल रहे थे, टेबल टेनिस। तो सर ने कहा तुम्हारा ध्यान नहीं है इसमें गेम में। तो ये होगा आपके साथ, जब आप 6 घंटे पढ़ोगे, पढ़ना 6-8 घंटे, लेकिन जब और एक्टिविटी आप करोगे, किसी को टाइम नहीं देना है, ऐसी जगह टाइम देना वहां पे भी आप पढ़ाई का सोचोगे। तो जब हम टेबल टेनिस खेल रहे थे, हमें आपकी क्लास के बारे में सोच रहा था कि आगे मैं क्या नया कर सकता हूँ। ये सर क्वालिटी मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा कि आयुष सर खेल टीटी रहे होते हैं और मेरा पूरा फोकस होता है कि मुझे मैच जीतना है। आयुष सर का पूरा फोकस होता है कि कल की क्लास में क्या करना है। ये हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हो जाता हूं, लेकिन एक जो क्वालिटी होती है, मैं हमेशा बोलता हूं, वो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो आयुष सर के मैंने वो अंदर क्वालिटी देखी है कि वो भली मेरे साथ टेबल टेनिस खेल रहे हो सकता है मैं 5 मैच जीत जाऊं, वो एक ही जीते हैं, लेकिन वो जो 5 मैच मेरे जीते हैं ना, उसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट क्लास के बारे में सोच लिया कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों के लिए क्या फ्रूटफुल वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी अगर बात करूं, मैं मान लो क्रिकेट खेलता हूं, अभी सर बोल भी रहे थे कि मैंने कल सर को मैच हरा दिया है, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है, फन के लिए कुछ बहुत जरूरी है। आप मैच खेल सकते हैं, आपका फन सिंगिंग है, बस मेन बात ये आप दिल से करें, जो भी करें, हेजिटेट ना हो। आपने सोचा कि आप गाना अच्छा गाते हैं, लेकिन आप 4 जने आपके सामने आ गए, आपने गाना गाना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि शर्म आ गई। शायद 4 लोग जज करेंगे, 4 लोग जज करेंगे, कितने बड़े जज हैं? अन्नू मलिक हैं क्या सारे के सारे? कोई कुछ नहीं है। आप अपने आप में सर्वे सर्वा हैं। वो हाँ, वो तो जज भी नहीं कर पाता है, लेकिन आपके सामने अरिजीत सिंह आ जाए तो एक अलग बात है कि नहीं मैं तो शर्मा गया, मैं बेदर्दिया कैसे गाऊं। लेकिन आप जब अपने घर में हैं, घर वाले हैं, बिल्कुल गाइए, फ्री एकदम। आपका जो चीज आपको अच्छी लगती है, या आप जिस चीज में अच्छे हैं, अच्छे नहीं भी हैं लेकिन आप अच्छा करते हैं, आपको लगता है आप अच्छा करते हैं, करते रहिए सर। देखो अभी है ना, बात कर रहे थे जैसे सर बोले हारने वाले, तो बात वो मजाक में की थी सर, डोंट माइंड। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मालूम मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग में चल रहा है कि मुझे मॉक में क्या करना है या फिर पढ़ाना क्या है, या मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। पढ़ा तो सभी रहे हैं, मैं क्या डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर। वो प्रेशर दिमाग में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में और आपको पता है कि सीजीएल में होता क्या है, एसएससी में होता क्या है, आप इस दौर से काफी टाइम से गुजर रहे हो और आप ही को पता है। ऐसे आपके साथ 1000-2000 बच्चे हो सकते हैं जिन्हें पूरा पता रहता है कि ये है क्या, पोस्ट कौन कौन सी किस्म में क्या क्या है। तो इस प्रेशर से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने निकाला, जैसे ही मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया, कि क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं। और जब क्रिकेट खेलने आप जाते हो ना, तो हर बॉल पे ना दिमाग चलता है इस आपका। प्लेयर को यहाँ लगा देते हैं, इस प्लेयर को यहाँ लगा देते हैं। तो मैं और लवकान सर तो यही करते रहते हैं, और साथ साथ मस्ती भी करते रहते हैं। हमारा क्या है कि मतलब हम सीरियस नहीं खेल सकते, कि अगर सीरियस खेलना स्टार्ट करते, सीरियसनेस तो आप ऑलरेडी अपनी जॉब में दिखा रहे हो ना, आप सीरियसनेस वहां दिखा रहे हो। यहाँ पर ये हम क्रिकेट खेलने फन के लिए जाते फन के लिए जाते हैं कि भाई हाँ हमारी टेंशन Mind दूर हो को जाए। relax करना। और वो प्रेशर जो है ना, वो प्रेशर आता है खेलते हुए भी, ठीक है, कि अगली बॉल पे क्या करना है, वो सेम प्रेशर आपको झेलना अपनी इसमें भी, यहाँ पर भी Exam आपको में भी झेलना झेलना है, एग्जाम में भी झेलना है। तो कोई डिफरेंट नहीं है यार, लाइफ में थोड़ा सा चिल रहो, थोड़ा सा ईजी रहो, और अपने पैशन, पढ़ाई के लिए, रिजल्ट के लिए है ही नहीं भैया हाथ में। सर अभी देखो दिवेश सर वर्किंग है ऑलरेडी, तो आप बताओ, क्योंकि ये लोग जब सेलेक्ट होंगे, आगे वर्क करेंगे, तो क्या खेलने का टाइम मिलता है और क्या खेलने को मिलता है, ये बताओ। आप खेलोगे? सर सिलेक्शन के बाद में जैसे जनरली ज़्यादातर हर एक ऑफिस में आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं अगर, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो ऑफिसेज में सर ऐसे फैसिलिटीज़ रहती हैं गेम की। वहाँ पर जनरली टेबल टेनिस मिल जाएगा, और भी गेम्स वहाँ पर मिल जाते हैं। तो बैडमिंटन वगैरह भी रहता है मेरे यहाँ, जैसे है सर अभी बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो टाइम, आप अच्छा क्या खेलते हो? टाइम की अगर बात आप क्या करें, खेलते मैं सर टेबल टेनिस खेल लेता हूँ और बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ। लंच टाइम में सर टाइम पूरा मिल जाता है, आराम से खेल सकते हैं। और सर सीनियर्स भी हैं वहाँ पर, लोग भी ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बहुत, मतलब आप सीनियर्स भी बहुत अच्छे से आपके साथ में मतलब बिहेव करते हैं। गेम आपका कुछ इंप्रूव करे ना करे, आपकी रिलेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव हाँ, करता है। आप ये देखो, आप किसी बंदे को नहीं जानते हैं, मान लो आप नए ऑफिस में गए, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन आप एक स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, मान लो क्रिकेट में अच्छे हैं, आप जैसे ही क्रिकेट खेलने जाएंगे, आप 10 लोगों से मिलेंगे, आप उनके साथ एक मैच खेल लेंगे, 10 के 10 नेक्स्ट डे आपसे ऑफिस में बोलेंगे, और लवकान सर कैसे हैं, और आयुष सर कैसे हैं, बढ़िया सर, सब बढ़िया सर। ये बहुत जल्दी होता है गेम से, जान पहचान, आपके रिलेशंस जितनी जल्दी बढ़ते हैं ना, वो किसी चीज से नहीं बढ़ते। अभी हुआ है, सौरभ सर थे यहाँ पर बैंकिंग में, ठीक है,
तो जैसे अभी एक फैकल्टी थी, वो फैकल्टी एक वर्टिकल में है, बिहार वर्टिकल में है सर हमारे साथ। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही आया, अब आपके बोलने का तरीका, आप हमेशा हंसते रहते हो, खिलखिलाते रहते हो, ठीक है, इधर उधर बात करते रहते हो। तो एक ही महीना हुआ था मुझे, आप आपके लिए, सभी के लिए, ठीक है, किसी भी जगह आप जहाँ काम करते हो, आप जाके आगे गवर्नमेंट जॉब करोगे, जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके साथ एक बात होगी। तो 1 महीने मैंने जॉब करी, और 1 महीने जॉब करा, मैं कॉरिडोर से निकल रहा हूँ, हर कोई आ रहा है, हेलो सर, हाय आशीष सर, सभी सभी बात कर रहे हैं। तो मैं बिहार वर्टिकल वाले सर ने कहा कि तुम्हें कैसे जानते हैं सब के सब। मैंने सर पता नहीं कि कब से काम कर रहे हो। मैं सर हो गया 2.5 साल। तो वो तो खैर मैंने मजाक के पार्ट में कहा था, बट मैं तो अभी आया हूँ, वर्क करना भी स्टार्ट किया है। तो आपका जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बिल्ड होता है। ऐसी हमेशा खुश रहिए, परेशान ना रहिए। देखो ये है ना, टेम्प्रेरी होती है जो चीज़ अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये टेम्प्रेरी है। आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चिल तरीके से लाइफ जिए, और साथ साथ जब आप उस चेयर पे बैठे पढ़ने के लिए और जब मॉक दें, तब सीरियस रहना है, तब आपको बहुत ध्यान सीरियस रहना है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा सभी से, अब तो सिलेक्शन हो गया, बढ़िया, मतलब अब खुशी है, अब क्या चल रहा है लाइफ में? अब सर सब कुछ चिल चल रहा है एकदम। घर वाले खुश, मैं खुश, हर कोई खुश है, चारों तरफ खुशियां हैं। बस इसी दिन के लिए जो हम मेहनत करते हैं ना, ये इसी दिन के लिए होती है सारी मेहनत। आपकी जब सारी मेहनत सफल हो जाती है ना, आपको लगता है कि हम इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे थे, और जब वो सब चीजें मिल जाती है ना, तो आपको खुशी मिलती है। और अंततो गत्वा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो खुशी है। पैसा, जॉब, ये सब यहीं रह जाते हैं। सेटिस्फेक्शन इज द की। और सेटिस्फेक्शन आप सबके माइंड में होगा। पैसे से करोगे क्या? पैसे से सेटिस्फेक्शन आएगा और कुछ नहीं आएगा, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। तो वो जो एकदम सेटिस्फेक्शन जैसा फील होता ना, वही इंपॉर्टेंट है इस जॉब में। कल की बात ले लो, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर एक बात करनी थी, मैथ्स पढ़ना है तो कैसे पढ़े? मैंने कहा वो फ़ोन खोलो और ठीक है उसमें कर लो। सर वो आईफोन है मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आईपैड कुछ और होगा कि नहीं, वो आईपैड है सर। मैं मतलब देखो उनकी स्थिति, उनके वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो आप कमियां कहीं भी ढूंढ सकते हो भाई, एक्सक्यूज वाली बात आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, कहीं भी आपको मिल जाएंगे वो एक्सक्यूजेस। आप अच्छी पोजीशन में होंगे, वहां पर भी एक्सक्यूज मिल जाएंगे। अभी अभी जैसे सर इतना कम टाइम बचा है, कई लोग इनमें से ऐसा फील कर रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, नंबर कम आ रहा होगा, उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब नेक्स्ट बार मैं ट्राई करूंगा, इस बार शायद जो है मैं पीछे रह गया हूँ, है ना, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या सजेशन रहेगा? चलिए इस पर बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अभी जो टाइम रह गया है इसके लिए अगर मैं बात करूं, इसमें जो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। देखो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप भी इस फेज से गुजरे हो। 2 टाइप के स्टूडेंट्स रहे होंगे। एक टाइप के स्टूडेंट्स को तो मैं अभी काउंट नहीं करता, जो अभी मतलब अभी भी पता लगा है उसे, उसने फॉर्म तो भर दिया है बट अभी उसे आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है। बट 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक को तो आइडिया है क्या करना है, और पर वो पहले से जानता है, पर अभी है ना थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है कि आता तो है, कर लेंगे यार, 2 हफ्ते पहले आएंगे, मॉक लगाएंगे, एग्जाम क्लियर, या फिर हमारे अंदर तो है वो वाली बात। और एक टाइप का स्टूडेंट होगा जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा होगा, उसे डर लग रहा होगा बार बार कि यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मैं दोनों स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि भाई सिंपल सी बात है, आपके हाथों में, धोनी भी कहता है, आपके हाथों में कंट्रोलेबल्स क्या है? आपके हाथों में कंट्रोलेबल्स ये है, सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, इतना टाइम मैथ्स को, इतना टाइम रीजनिंग को, इतना टाइम इंग्लिश को, इतना टाइम जीएस को, ये कंट्रोलेबल्स हैं। फोकस ऑन प्रोसेस, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। और देखो अगर प्रोसेस पे फोकस होगा ना, ये हम चारों के चारों बैठे हुए हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम एस्पायरेंट से इनका निकला है एग्जाम, उन सभी की एक बात कॉमन रही होगी, उन्होंने अपनी प्रोसेस पे फॉलो लिया होगा डेली। रात को जब सोते हो ना, आंख बंद करते हो, जब कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, और जब आंख बंद करते हो, अरे यार आज तो पढ़ाई नहीं ढंग से, कल करूंगा। ठीक है, तो ये वाली बात नहीं आनी चाहिए, प्रोसेस फॉलो करते रहो। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ, एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, कल आपका ही है। ठीक है, आपको इस बात के लिए मैं इतना बोलूंगा, आपको अपने साथ आर्टिफिशियल नहीं होना है। आपको प्लीज अपने साथ तो रियल रहना है ना, क्योंकि जिंदगी आपकी है, एग्जाम आपका है, अपने साथ रियल रहो। एटलीस्ट सच्चाई जान के रखो कि हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि 2 महीने बचे, होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन आप अगर इन 2 महीने में पढ़ेंगे तो जो तीसरे महीने में सीपीओ आ रहा है ना, वो क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ 2 महीने बचे, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सीपीओ के लिए तैयारी करूंगा जब सीजीएल हो जाएगा, वो तो 1 ही महीना बचेगा ना फिर। तो अपने साथ आर्टिफिशियल क्यों होना है? जिंदगी आपकी है, नौकरी आपकी, करना सब कुछ आपको है, अपने लिए करना है ना। मुझे कुछ दे जाओगे ना किसी और तीसरे के लिए कुछ कर जाओगे, घर अपने लिए बनाओगे, गाड़ी अपने लिए खरीदोगे। तो अपने साथ रियल रहने की कोशिश करना हमेशा। आयुष सर।
ठीक है सर। अभी सर ने जैसे बोला कि जिन लोगों को लग रहा है या गिव अप करने वाले या अभी अटेम्प्ट है वैसे लोगों को, तो एक तो पहली बात वही ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस फील्ड में, मुझे लगता है आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होगा जो आप तैयारी करने आए हो, तो एक तो ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन है तो वो तो है ही, बाद में तो कर ही लेंगे जॉब। और अभी अपना एक महीने में दूसरा ऑप्शन देख करके भी कुछ क्या मतलब है? तो एक बार आप 100% बात वही फिर घूम फिर के आ गई कि एक बार आप अपना 100% दोगे, डेफिनेटली इसमें नहीं जहां पे आप जाओगे बेटर करोगे। तो ऐसा नहीं, आप देखो ना इस टाइम पे जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर मैं उनसे बोलूं कि आपकी जॉब नहीं है तो तुरंत बताएंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये मैं आपको फैक्ट बोल रहा हूँ सर। आप अभी AIR 1 को भी पकड़ो, वो भी बोल रहा था मैं UPSC करना चाहता हूँ, तो उससे अभी मैं बोल दूं SSC में जॉब नहीं, तो वो कहेगा मैं UPSC की तैयारी करूंगा। हर आदमी के पास प्लान भी है, आपके पास भी है, आप ऐसा मत सोचो, लेकिन अभी आप 100% अपना दो। तो और ये सब तो ठीक है सर। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ आप लोगों से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? थोड़ा कीप इट कैजुअल ऐसा करते हैं। तो म्यूजिक सबको सुनना पसंद होगा। लवकान सर हमारे म्यूजिक गाते भी है, मैं PPT बनाता रहता हूँ, पीछे से म्यूजिक गाते हैं और अच्छी आवाज है। मैं गाता हूँ तो मुझे चुप करा देते, कहते तुम गाया मत करो। तो सर फेवरेट म्यूजिक आप बताओ, मतलब सॉन्ग कौन सा है आपका? मुझे जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है अभी तक वो है जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। ठीक है, गाना नहीं है बस। आप बताइए सर। आशीष सर। अभी गा ही रहा था लोगों के साथ हाँ। पहले, सादगी तो हमारी। नुसरत भाई सादगी। सर दिवेश। सर मुझे जुबिन नौटियाल के लगभग सॉन्ग्स पसंद है और राहत फतेह अली खान के भी लगभग सॉन्ग्स पसंद है। तो मेरी मतलब ऐसे कोई Favorite पर्टिकुलर, singer? सर ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। ऐसे पर्टिकुलर मतलब कोई इनका सॉन्ग मुझे नहीं, लगभग सारे ही पसंद आते हैं। आपका फेवरेट सिंगर? सिंगर सर एक ही है, मुकेश। ऑल टाइम फेवरेट नुसरत फतेह अली खान, करंट फेवरेट अरिजीत सिंह, एवरी टाइम। और वैसे तो- अगर मान लो है ना, अगर अपनी लाइफ में कुछ आइडियल रखना है ना, जैसे मुझे ना एग्रेशन बहुत जल्दी आता है, तो मैं ना कनेक्ट करता हूँ रोनाल्डो और विराट कोहली के साथ। तो हर आदमी अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देता है। जैसे मुझे एग्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, जितेंद्र जी थे जो पहले एक्टिंग करते थे, हाँ जितेंद्र कपूर जी, तुषार कपूर के हाँ father थे। तुषार कपूर के फादर। तो उनके अंदर उनकी एक्टिंग में ना एग्रेशन दिखता था। तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते थे। लोगों को अच्छे नहीं लगते, लोगों को अमिताभ बच्चन अच्छे लगते हैं। कोई एक मुझे डायलॉग अगर सर आप बता पाएं। उनके तो बस हिम्मत वाला है। हिम्मत हाँ वाला सर, हाँ है, सर। ठीक है। तो वो चीज़ है ना, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाते हो। तो वो कनेक्शन है अपना जितेंद्र सर के साथ, ठीक है। और ऐसे ही विराट कोहली, देखो उनकी टीम जीतती नहीं है, ठीक है, जीत नहीं रही है, बट पता नहीं क्यों मुझे है ना करेक्शन, मैंने कहा यार ये जीतना चाहिए बंदा। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, Heart to heart connection हो जाता है। होती है ना कि हाँ इमोशंस आ जाते हैं कि इस बंदे को जीतना चाहिए क्योंकि इसने इतना अचीव Achieve कर लिया है। लेवल पे पहुंच चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए मतलब आप अगर मेहनत करोगे ना, आपके टीचर और आपके फ्रेंड बोलने लगेंगे। जैसे मेरे साथ एक टाइम था कि जब मैं लोगों से बात नहीं करता था, इवन मुझे अभी भी याद है, मैं कहीं जाता था तो बोलते थे क्या काम है, तो उनको पता था आयुष अगर आया तो कुछ काम रहा होगा। तो ऐसे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वो चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। और ये तो चलो ठीक है सर। तो बाकी अभी गुड़गांव कैसा लग रहा है? गुड़गांव में जब आया था, मैं ये बहुत अच्छी बात कही। ये शॉर्ट्स में नहीं बोलते, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। तो बड़ी अच्छी क्या बात, मैं गुड़गांव आया था, मैंने रूम ढूंढा तो वहाँ पे लोग बोल रहे कि गुड़गांव है गुड़गांव। तो हमने कहा चलो ठीक है, मुझे पता है गुड़गांव है। मैं दूसरी जगह गया PG देखने, तब भी वो अंकल जी बोल रहे। मैं जब थोड़ा सा बोलता था कि प्राइस का, तो बोलते थे गुड़गांव है गुड़गांव। मैं परेशान, मैं लोकान सर से बोला मुझे पता है मैं बैंकॉक में नहीं हूँ, गुड़गांव में हूँ। ये मुझे क्यों बता रहे गुड़गांव है गुड़गांव है? तो ये बात मुझे थोड़ा सा लगी। और बाकी सिटी मतलब बेस्ट है। मैं जब एक बार मुझे याद है, आकाश गुप्ता शायद जो स्टैंड अप कॉमेडी, उसकी शायद एक मेट्रो वाली वीडियो थी, तो उसमें मैं ऐसे सुनता था गुड़गांव का बहुत, और अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब बढ़िया। लेकिन मुझे जो एक खराब लगती है सर इन सिटीज में, वो है पॉल्यूशन यहाँ का। हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या यूनिवर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सर अगर हम सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही धुआं धुआं करते रहो पूरे शहर को, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह नाक में से काला झाग निकलता, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म आपके बच्चों के लिए सब चीज़ें खराब हैं। आपको अच्छी एजुकेशन देनी, शहर आना पड़ेगा, शहर आएगा आपका बच्चा बीमार होगा, अल्टीमेटली क्या गोल निकला? कुछ नहीं। तो हमें यूनिवर्सिटी को साथ रखना है। मैं यूनिवर्सिटी को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग फॉर यूनिवर्स। हमेशा अपने करिकुलम में, हमेशा अपने एक्टिविटीज में यूनिवर्स को हमेशा याद रखना आप लोग, कि जो चीज आपको पूरा नेचर पूरी लाइफ दे रहा ना, उसको आपको अपना 10% तो दे ही सकते हैं ना सर लाइफ को। ये है ना, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये है इंदौर से।
ये है इंदौर से हमारे भैया, इंदौर का मैसेज और है, वहाँ तो पर ये इंदौर का मैसेज आपके थ्रू पहुंचा, डिलीवर हो गया है। दिल्ली वालों को, हाँ। दिल्ली गुड़गांव वालों को, दिल्ली- एनसीआर वालों तो को। ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है सर, ये ऐसी बात नहीं है, काफी अच्छा है, काफी आप यहाँ ऑफिस में देखो कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑफिस तो अच्छा, वही बात होती है कि जैसे मान लो यहाँ पर गाड़ियाँ ज्यादा हैं, लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, तो भैया पॉपुलेशन ज्यादा है, फास्ट सिटी थोड़ा फास्ट सिटी है, तो चीजें करने में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। बट आपकी बात सही है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। नहीं सर, अगर इस बात की बात करें पॉपुलेशन है, तो हम फॉरेन के शहरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। लंदन जैसी सिटीज में अगर आपको फॉग नहीं देखने को मिल रहा है इन समर्स, तो वो लोग भी कुछ अच्छा कर ही रहे होंगे ना सर। लेकिन अगर हमें दिल्ली में भी गर्मियों में भी ये चीज देखने को मिल रही है, तो कुछ ना कुछ खराब कर रहे हैं हम लोग सर। नहीं, फॉग चल रहा है हमारे यहाँ। फॉग चल रहा है सर। देखो सारी चीजें बातें एक तरफ, एक क्वेश्चन के बिना सब कुछ अधूरा है। और आप लोग बोलना चाहें तो ठीक है, नहीं बोलना तो मत बोलिए। रिलेशनशिप लोगों को परेशान करता है, तो लोकांत, जिससे अभी मैं सबको एक एक बारी मौका दूंगा, तो आप लोग अपना बताओ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान तो हैं। और प्रिपरेशन के टाइम में कहीं अगर किसी का भाई ब्रेकअप अगर हो गया तो काम खत्म। इस पे आप लोग बताएंगे अपना। नहीं सर, रिलेशनशिप स्टेटस आई एम कमिटेड, नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज दैट सिलेक्शन हुआ है, लोग बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए अगर आप तैयारी में हैं, फोन है बिगाड़ देता, सब कुछ है। अगर आपका पार्टनर सही है, आप सही हैं, तो कोई चीज आपको इस दुनिया में रोक नहीं सकती। आपका पार्टनर आपको गाइड करेगा, ना कि आपको मिसगाइड करेगा कि नहीं भाई तेरे को चलना पड़ेगा शाम को चाय पिलाने, नहीं तो फिर मैं चली। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत ही खराब, वहां से निकलिए जितनी जल्दी हो सके। कुर्सी की पेटी उठा लो वहां से बहुत जल्दी। बिल्कुल सर। आशीष सर। देखो, अपना तो शादी का ही है साहब, तो जो हमारे साथ है, जो हमारे पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो उनका सबसे बड़ा रोल ये रहा कि देखो वैसे तो उनका पढ़ाई तो मुझे ही करनी थी, उन्हें क्या करना था, उन्हें तो कुछ भी नहीं करना था। बट उनका एक पार्ट था कि रात के 2 बजे मतलब बात करनी हो, प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, कुछ ये चल रहा है कि ऐसा हो गया। अब माता पिता को हर बात थोड़ा ना बता सकते हैं, ठीक है। ऊपर से उनका ये कहना कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, ठीक है, भगवान के पास आप टेंशन ना लो, सब सही होगा, बार बार एक ही बात, जबकि मुझे पता है मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। नंबर तो नहीं आ रहे भाई, कैसे प्रेयर कैसे करेंगे भगवान आप तैयारी करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। पर नहीं, वो पॉजिटिविटी है ना, चैनलाइज होती रहती है। और कभी ये नहीं कहा कि भैया बात कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी रिलेशनशिप वाली जो बात कही है आयुष सर ने और रविकांत सर ने, अगर आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट जा रही है, तो उसका सबसे बड़ी बात ये है कि अगले वाला इंसान समझ रहा है कि आप किस कंडीशन में है इस टाइम पे। बस सिंपल सी बात ये है। एक बात मैं आप लोगों को साफ बता सकता हूं कि आयुष सर कमिटेड नहीं होंगे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगा कि आयुष सर कमिटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी, सदगुरु, इन सब में इतना खो चुके हैं कि इनको हर चीज का जवाब मिल चुका है पहले से। हम सवालों को ढूंढ रहे हैं, सवालों के जवाब, ये जवाब के बाद सवाल ढूंढ रहे हैं कि इनके पास कोई सवाल आ जाए ऐसा जो एक्सप्लोर करने के लिए बचाओ। बाकी हम दिवेश सर और आयुष सर से भी पता कर लेंगे। हाँ सर, देखिए मेरा मानना है कि अपनी मतलब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे रिलेशनशिप में पहले से अगर हैं तो अच्छा है, सेटल्ड है आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जो प्रायोरिटी होती है, जो आपका टाइम होता है, वो सर इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अपनी प्रिपरेशन को। और हाँ बोलिए। ठीक है, मतलब यही है कि यार एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। बस यही है, मेरा मतलब यही है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस होती होंगी, सबको होती हैं, पर प्रायोरिटी में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रखना चाहिए। जल्दी से एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर आप उस फेज में भी आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ये वाली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ जो है फ्रेंड हो सकता है, हाँ, आपका पार्टनर हो सकता है, तो वो जो है ना हमारे पास, वो आपको अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर कर रहा है तो अच्छा है, और नहीं अगर डिस्ट्रैक्शन में लेके आ रहा है तो रहने दो, फिर तो छोड़ दो। रहने तो दो अपनी प्रायोरिटीज। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें यही कहूंगा, रिलेशनशिप के मामले में आप झूठ मत बोलो खुद से। सबसे जरूरी चीज है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कमिटमेंट। जो चीज भी आप कर रहे हो, अगर रिलेशनशिप कर रहे हो, सही उसको मतलब सीधा सा बोलो कि मैं हूँ रिलेशनशिप में, उस चीज को एक्सेप्ट करो। झूठ मत बोलो। कभी कभी हम लोग चीजों को सही नहीं बोलना चाहते, तो वो उस चीज से बचना है बस। और बाकी तो आप लोग तैयारी में अपना, मैं एक बात यही कहूंगा कि वक्त से लड़के जो नसीब बदलते, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदलते। और सिलेक्शन होना ना होना, इन सब पे क्या रखा है, क्या पता कल वक्त ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो भाई लगे रहो तैयारी में। और अगर आप नहीं मतलब आप छोड़ दोगे तो दूसरा कोई सीट ले जाएगा। आप देखो CHSL का कट ऑफ 157 गया। लोग नहीं छोड़ने वाले, ना वो लोग सुनने वाले। जो लोग अब देखो तैयारी में लगे, बहुत तगड़ा लगे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में बैठेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता।
आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको अपनी घर की स्थिति सुधारनी है, तो आप लगे रहो। सर फाइनल मैसेज आप दे दो। देखो क्या है कि मैं एक वीडियो देख रहा था और वो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा, होप आपके पास से पहुँच सके जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वैकेंसी आई 7500, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला नहीं नहीं 7500 वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है 7499। सही बात है। ठीक है, तो फिर मैंने ऑब्वियसली दिमाग में आता क्यों, बच्चा पूछे क्यों, तो उसने बोला नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, 7500 है। कि नहीं भाई 7499 है। किस ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, वो जो एक वैकेंसी है ना वो मेरी है, एटीट्यूड सीधी सी बात। ठीक है, ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो वैसे भी 2 सीट पे तो जाना नहीं है कोई बच्चा, जाना तो एक ही सीट पे है ना, तो वैकेंसी में सोचो कम है ज्यादा है, वो एक सीट आपकी पक्की है, तो इस बात को दिमाग में रखे। ठीक है, तो इसी लाइटर नोट के साथ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे दिया है या कुछ दे दिया, नहीं। वीडियो बना रखे हैं स्ट्रेटजी के, आप सब देख आप सबके लिए सब रेडी है, CGL अड्डा 24/7 का चैनल भी है, हम सब लोग सिलेक्टेड हैं, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी हैं, क्योंकि हम उन सब चीजों से गुजरे हैं। तो बस आप CGL अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हैं, SSC अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज आपके लिए मेहनत करते हैं दिन रात। तो इसी लाइटर नोट पे हम खत्म करना चाहेंगे। तो सर बिल्कुल। अभी आप सेंस ऑफ रिलीफ देख रहे हो चारों के फेस पे, ये सेंस ऑफ रिलीफ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रिपरेशन करते रहो। बस इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का सेशन, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमें ये क्या क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।